नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगली कहानी में। मेरा नाम प्रशांत है। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से हूं। मेरी उम्र 23 साल है। मैं अच्छे खासे कसरती शरीर का मालिक हूं। मेरे घर में मेरे 45 साल के पापा, 42 साल की मम्मी हैं। बड़ी बहन 25 साल की है। बड़ा भाई 24 साल का और मैं 23 का हूं। हम 5 लोग घर में रहते हैं। यह बात बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने वाले एक बड़े योगी की कृपा से पैदा हुआ हूं। मुझे मेरी मां ने यह बताया था कि उन योगी बाबा ने उनको एक अभिमंत्रित फल दिया था, जिसे खाकर मेरी मां ने मुझे जन्म दिया था। जन्म के समय ही मैं काफी हट्टा कट्टा पैदा हुआ था और मेरा शौर्य एक असाधारण व्यक्ति के जैसा है। जो भी मुझे देखता है वह एक बार को तो आश्चर्यचकित हो जाता है। हम सभी खुशहाल थे, सारी सुख सुविधाएं थीं। मेरे पिता और माता आयुर्वेद के बड़े ज्ञाता हैं और उन्हीं से हम भाई बहनों को आयुर्वेद का ज्ञान मिला। सभी लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। हमारे पास कुछ जड़ी बूटियों का उत्पादन होता है, जिनसे मेरी माँ आयुर्वेद की औषधियाँ बनाती हैं। उनकी बनाई हुई कुछ औषधियाँ तो बहुत ही आश्चर्यजनक प्रभाव से इंसान को शक्ति प्रदान करती हैं। हालांकि मेरी माँ ने उनका प्रयोग मेरे पिताजी पर नहीं किया था, क्योंकि पिताजी खुद से ही सामान्य बने रहना चाहते थे। यह बात पिछले साल की है कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल बिंदास है। सब अपने मर्जी के मालिक हैं। घर में कोई भी निर्णय लेना होता था तो वोटिंग की जाती थी और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता था। सभी को आयुर्वेद का ज्ञान था, इसलिए सबकी सेहत अच्छी थी और सब दिखने में स्वस्थ थे। जैसा कि मैंने घर के वातावरण के बारे में बताया, तो मैं भी बचपन से ही हमारे घर में खुले विचारों में पला और बढ़ा हुआ हूँ। सबसे छोटा होने के कारण मैं सबका लाडला भी हूँ। मेरी माँ बचपन से ही मुझे नहलाती थी। हर रविवार को वे हम सभी को तेल लगाकर मालिश किया करती थी। वे मेरे भाई की भी मालिश करती और हमारे ही सामने हमारे बहन की भी मालिश करती। खुद भी वो अपनी मालिश करती थी। मैं ध्यान से देखता था कि मेरे और मेरे भाई में आधे दोगुने का फर्क था। इस बात को मैंने एक दिन अपनी माँ से भी पूछा था। तब उन्होंने बताया था कि तेरे ऊपर उन पहाड़ी बाबा की कृपा है। तभी वह सारी बात पता चल गई थी कि मैं उन्हीं बाबा के प्रसाद का नतीजा हूं। माँ जब भी मुझे और बहन को दुलारती थी तो भाई भी देखते थे। इसी कारण मैं और बहन बहुत बलशाली बने हैं। हम सभी को एक दूसरे को देखने की आदत भी थी। रात को जिसको जैसा सोना है, रहना है, वह रह सकता था। उसका नतीजा यह निकला कि आज भी हम सभी रात को वैसे ही रहते हैं। पिता सरकारी नौकरी के कारण बाहर ही रहते हैं। वे हर 3 महीने में घर आते हैं। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। बचपन चला गया और अब युवा अवस्था आ गई थी, पर अब भी हम ऐसे ही रहते हैं। अब भी हम सभी खुले विचारों के थे। अब भी हम रात को ऐसे ही सोते थे। एक दिन मम्मी ने मेरी मालिश करते वक्त कहा भी था कि अब तू पूरा युवा बन गया है, पर है तो मेरा ही बेटा। तू किसी भी महिला को खुश कर देगा। मैं अगर तेरी मम्मी ना होती तो तुझसे जरूर खुशियां हासिल कर लेती। मुझे जब भी मम्मी नहलाती थी तो मेरा मन मम्मी को और दीदी दोनों को खुशियां देने का होता था।
शायद यह बात मम्मी समझ चुकी थीं। जब भी मम्मी मुझे नहलाती या फिर मालिश करती थीं तो उस वक्त मुझे बड़ा सुकून मिल जाता था। उस वक्त नहाने के दौरान दीदी को या मम्मी को देखते ही अब मेरा मन उत्साहित हो जाता था। मेरी हालत देख मम्मी और दीदी दोनों हंसती थीं। मेरे लिए वो दोनों देवियां बन गई थीं। रात को मैं, दीदी और मम्मी तीनों एक ही कंबल में सोते थे। अब मैं उन दिनों में से किसी एक के साथ मन उत्साहित के फिराक में था। मुझे मम्मी का दुलार भी नहीं मिलता था। बिना दुलार के मुझे रात में नींद नहीं आती थी। शायद यही हाल दीदी का होता था। अब मुझे जिसका भी दुलार मिले करने को वैसा बेकाबू था। मैं रात को दीदी के साथ हल्का फुल्का दुलार कर लेता था। शायद दीदी को भी मालूम था, पर वह कभी जागती नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं पकड़ा नहीं जाता हूं, जबकि वो दोनों भी मेरी इस आदत को समझती थी। यह बात मुझे बहुत बाद में पता लगी थी। कभी दीदी के साथ तो कभी मम्मी के साथ मैं यही कर लेता था। कई साल बीत गए, किसी ने कुछ नहीं कहा था। अब जब भी हम सब नहाते थे तो मेरा लाडला खड़ा हो जाता था। उस वक्त मम्मी और दीदी मेरे लाडले को पकड़कर मुझे चिढ़ाती थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी लाडले से दुलराने की बात नहीं कही। इस तरह से काफी समय बीत गया। एक दिन हम सब नहा रहे थे, तब मैं उत्साहित हो गया। मैंने दीदी से दुलार करना शुरू करने लगा। मम्मी नजारा देखकर गुस्सा हो गई थीं, पर अब मैं उत्साहित हो चुका था। मैंने मम्मी से भी दुलार करना शुरू कर दिया। पहले पहल तो मम्मी ने गुस्सा दिखाया, पर बाद में वह भी उत्साहित हो गई। माहौल अब दुलार का हो गया था। मैं लगातार आधा घंटा तक मम्मी को दुलराता रहा। तब मम्मी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। मम्मी के बाद दीदी भी उत्साहित हो गई थीं और वह भी दुलराने के लिए दिखने लगी थी। हम लोगों में भाई बहन और माँ बेटे के रिश्ते शिखर पर पहुंच चुके थे। अब सिर्फ लाडले लाडली की दुलराने का रिश्ता ही रह गया था। दुलार सभी को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी।